हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं आज। तो ये बेसिक क्लास की अगली क्लास है। इस क्लास में आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो आपको इसमें समझना है कि ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक, जैसे साइटो साइटो का मीन्स क्या है? सेल से। ये सेल है, ये सेल है पूरी। मैं कलर दूसरा ले ले रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। देखिए, ये सेल है, ये सेल की क्या है? मेमोरी है। और इसके अंदर जो भरा हुआ है ग्रीन कलर का, ये क्या है? साइटो। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियो प्लाज्म। तो ये किसकी बात कर रहा है? साइटोस्केलेटन। तो साइटो जो अंदर इसकी जो ढांचा बना हुआ है, वो किसकी वजह से बना हुआ है? ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, वो साइटोस्केलेटन की वजह से दिखाया बना हुआ है। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है? एक तरीके से सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसी को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नीट और बायोलॉजिकल जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो एक एक टर्म पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो क्या है? माइक्रोट्यूबुल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूबुल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में कि कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे पाया जाता है ये? साइटोप्लाज्म में। जो खोखली, खोखली मतलब होलो, खोखली तंतुमय को ही क्या बोलते हैं? फाइबर्स, फाइब्रिलर होते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? तंतुमय संरचना पाई जाती है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसकी जो साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था डी रवेटिस, एंड दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फ्रेंची। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने, डी रोवेटिस ने और फ्रांची ने, 1953 में यह देखा कि नर्व फाइबर्स पहली बार उन्होंने देखा। तो ये इस तरीके से इसमें सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर प्रदान करने को क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? डिफरेंट टाइप की, जैसे बॉडी में नोज है, ईयर है, तो ये सब क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर को प्रदान कर रहा है। इसी तरीके से सेल में जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो किसके माध्यम से मिलता है? साइटोप्लाज्म की वजह से। ठीक, इसकी उपस्थिति देखें हम, ऑक्यूरेंस। तो जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या है? ये एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में ओनली प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल्स को देखें तो ये बंडल या फिर सीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल क्या है? साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। तो इसका जो माइक्रोट्यूबुलर्स की मेनली कुछ चीजें देख लें, जैसे सीलिया, जो ये पैरामीशियम दिखाई दे रहा है। प्रोटोजोआ फाइलम में 3 एनिमल पाए जाते हैं। कौन कौन? यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। तो जो पैरामीशियम है, इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक रचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसी को बोलते हैं सीलिया। ठीक, अगला आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का ये है इस तरीके से, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोई एनिमल बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर क्या है? इस तरीके से ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे स्पर्म में होता है, टेल होती है उसमें। अगला आ जाता है सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज होती है, एक्सॉन्स और नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। नर्व सेल में ये क्या है? फाइबर्स पाए जाते हैं, फ्लैजिला एक तरीके से माइक्रोट्यूबुल्स। थ्रोम्बोसाइट्स, सेंसरी सेल्स एंड माइटोटिक स्पिंडल्स
स्पिंडल समझ पा रहे हो, जो माइटोटिक होता है डिवीजन, इसमें जो स्पिंडल है ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो इस तरीके से खिंच रहा है। इसमें क्रोमोसोम है, ये एक साइड पे इधर हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो किसकी वजह से खिंच पा रहा है, वो स्पिंडल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, तो जो इसकी शेप होती है, इसकी जो लंबाई है, लॉन्ग लंबाई क्या है, होलो और सिलेंड्रिकल होती है। ये कैसी होती है, होलो और सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसी दिखाई देती है। और इसके आकार की बात करें, साइज, तो इसका आउटर डायमीटर जो होता है, भारी व्यास, ये भारी व्यास कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉन होता है, 250 एंगस्ट्रॉन। और इसकी जो भित्ति होती है, भित्ति की मोटाई होती है, मेमोरी की मोटाई होती है, वो कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉन। ठीक, इस भित्ति की से घिरे हुए एक खोल भाग होता है इस लेयर का, मेमोरी मिडिल होल केयर होती है, इसका डायमीटर कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉन। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, फॉलोइंग पार्ट्स आ जाते हैं। उसकी जो सेक्शन है, इसे हम कह सकते हैं इसकी अनुप्रस्थ संरचना काट। तो उसमें पहला स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, प्रोटोफिलामेंट्स। अगर हम इसको प्रोटोफिलामेंट्स को देखें, जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को कट करते हैं और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, टीएस कार्ड स्ट्रक्चर निकल के आता है, उसमें क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो एक्सिस है, एक्सिस मतलब सेंटर पार्ट, एक्सिस की जो लंबाई में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये समांतर होते हैं, और इसमें कितना है, 13 सब यूनिट से बने होते हैं इस तरीके से। ये क्या है, एक ये बंडल है, और इसको यहां से कट कर लिया एक छोटा सा पीस, और इसको यहां से देखेंगे तो ये इस तरीके की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, कैरीफिश होती है, स्पर्म अर्म एंड कॉकरोच की एपिडर्मिस में कितना होता है, 15 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो टिबुलिन, टिबुलिन में क्या है, जैसे प्रोटोफिलामेंट्स, प्रोटोफिलामेंट एकांतर क्रम में क्या है, विन्यासित ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूनिट की क्या है, टिबुल्स होती हैं, टिबुलिन होती हैं, के बने होते हैं। ये क्या, गुत्थे, जो मोती होते हैं ना, मोती की तरह ये गुत्थे हुए होते हैं, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 30, इस तरीके से 13 होते हैं। और ये सब क्या है, ये देख पा रहे हैं आप, एक मोती, जैसे ये माला होती है, माला में सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, गुथे हुए होते हैं, उसी तरीके से ये गुथे हुए होते हैं टिबुल्स, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फा टिबुलिन होती है और बीटा टिबुलिन होती है, पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम टिबुलिन डायमीटर। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, इसका कटिंग। तो इसमें क्या है, ये गुत्थे से बनी होती है, इसे क्या है, जो मोती की टाइप के गुत्थी होती है, ये दिखाई कैसे देती है, स्ट्रिंग ऑफ बेड्स जैसी दिखाई देती है, कि समान दिखाई देती है, एवं इसके प्रत्येक यूनिट की माप में क्या है, 50 एंगस्ट्रॉन से 40 एंगस्ट्रॉन होती है। नॉर्मली अगर इसकी एक्टिविटी मैकेनिज्म में टिबुलिन का एक डायमीटर, किसका, टिबुलिन का एक डायमीटर के रूप में होता है, जो दो या एक समान शेप में, किंतु इसमें क्या है, जो भिन्न गुण वाले पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है सब एक ही हो, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। टिबुलिन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स में क्या आ जाता है, माइक्रोट्यूबुलिन एसोसिएटेड प्रोटीन पाई जाती है, माइक्रोट्यूबुलिन
माइक्रोट्यूबुल्स एसोसिएट प्रोटीन्स, इसे क्या बोलते हैं, MAP, माइक्रोट्यूबुल एसोसिएट प्रोटीन्स कहलाते हैं, जो कि क्या है, माइक्रोट्यूबुलिन की एक्टिविटी एवं असेंबली को क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। किसको कंट्रोल कर रहा है ये, इसकी जो एक्टिविटी और असेंबली को, किसकी, माइक्रोट्यूबुलिन की, को कंट्रोल करते हैं के लिए आवश्यक होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या आ जाता है इसका, जैसे इसमें आ जाता है पहला फंक्शन आ जाता है कोशिका की जो आकृति को नियंत्रण करना, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। जो सेल है इस सेल का क्या है, साइज को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर इसका सेल मेंटेन नहीं रहेगा तो ये क्या है, कैंसर सेल का रूप ले लेंगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या है, सेल में फ्रेमवर्क या साइटोस्केलेटन की तरह होते हैं, जो कि सेल की शेप को बनाए रखते हैं। किसकी वजह से, माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से, साइटोस्केलेटन की वजह से इसकी शेप क्या है, बन पाती है। इसी टाइप के नर्व सेल्स में क्या है, लंबे प्रबंधन एक्सॉन्स की शेप को भी निश्चित बनाए रखते हैं। इसमें क्या है, बाइकैन, जो वाइकैन डिस्क आकार की क्या है, आकृति भी के द्वारा क्या है, ये बनी रहती हैं। किसके, वाइकैन आकृति, बाइकैन डिस्क शेप में बनी होती हैं। सेकंड, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन में क्या आ जाता है, कोशिका झिल्ली की गति, सेल मेमोरी मूवमेंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली की गति। ये क्या है, सेल मेमोरी द्वारा होने वाली क्रियाएं, जो सेल क्या कर रही है, कुछ रिएक्शन करती है, एक्टिविटी करेगी। जैसे एग्जांपल, एंडोमाइटोसिस, माइक्रोविली के जो प्रोजेक्शन एवं क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस आदि में क्या है, हेल्प करती है। थर्ड कैरेक्टर की बात करें हम इसकी, तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, मतलब सीलिया एवं फ्लैजिला की गति। तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोट्यूबुल्स की जो सीलिया होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला को उनकी गति के समान क्या है, एक्सिस सपोर्ट प्रदान करती है। जैसे ये मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और इसके ऊपर क्या निकला हुआ है, फ्लैजिला, तो इसके क्या है, यहाँ पे सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से जैसे मान लो सीलिया है, कोई एनिमल है, इसके ऊपर क्या निकले हुए हैं, ये सीलिया निकले हुए हैं, तो इसकी गति को क्या है, कंट्रोल करती है, सपोर्ट करती है। चौथे कैरेक्टर की बात करें तो ये समझ पा रहे हैं, जो प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, तो उनमें क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, क्योंकि वो मूवमेंट्स किसकी वजह से कर पाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से, और उसी की वजह से फ्लैजिला अपना वर्क करता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। अगर क्रोमोसोमल इसके मूवमेंट्स की बात करें, इसे बोलते हैं कोश की विभाजन के समय क्या है, क्रोमोसोम में गति होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी, माइटोटिक एंड मियोटिक जो डिवीजन था, इसमें जो स्पिंडल थे, क्या स्पिंडल के जो फाइबर्स में माइक्रोट्यूबुल्स के क्या है, बंडल्स से मिलकर बने होते हैं। इनके कारण ही स्पिंडल फाइबर्स की गति के जो समय, इनकी लंबाई एवं कम या अधिक होने से सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो सेल डिवीजन पड़ी था, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारी तो उसमें जो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के अपोजिट पोल्स की ओर गति करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, तो इसके पास क्या थे, ये स्पिंडल थे, काम क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम को छुटा रहे थे, अलग कर रहे थे। तो जब ये नॉर्मल सेल होती है, ये सेल यहां बाद में आएगी, तो पहले क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम इस तरीके से स्पिंडल दिखाई देते हैं, फिर ये इस तरीके से गति करके कहाँ आ जाते हैं, ये आगे देखें तो ये यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से ये सेल को खींचने लगते हैं, किसको, क्रोमोसोम को। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। अगला कैरेक्टर की बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ
सेलुलर मटेरियल्स, कोशिका में कोशिकीय पदार्थ का स्थानांतरण। तो जो नर्व होती है, नर्व समझ पा रहे हैं, नर्व सेल होती है जो एक तरीके नस वाली सेलें होती हैं, या जो सेंस नर्वस सिस्टम में जो आती हैं वो सेल, नर्व सेल के जो एक्सन्स होते हैं, एक्सन्स के प्रेजेंट माइक्रोट्यूबुल्स में क्या है, जैसे आप यहां देख पाएंगे, ये क्या है, नर्व सेल, ये वाली। तो इसके क्या है, ये वाले पार्ट्स क्या है, एक्सॉन्स। अगर हम इसे और थोड़ा बड़ा करें तो ये देख पाएंगे आप, हम्म, तो इसमें जो आपको एक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, एक्सॉन्स कहाँ है, ये वाला पार्ट, ये। तो वही बात बता रहा है ये नर्व सेल्स, ये क्या है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के एक्सॉन्स में प्रेजेंट माइक्रोट्यूबुल्स की सेल्स में सिंथेसिस, जो संश्लेषण होने वाले कौन, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस को क्या है, सेल के अदर पार्ट में स्थानांतरित करने में भी सहायक होते हैं। वो किसकी वजह से, एक्सॉन्स की वजह से, इसकी वजह से। तो ये क्या है, इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से ये क्या है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो पाता है। पेनक्रियास की जो बी सेल से, जिसमें से इंसुलिन निकलती है, सिक्रेशन होता है, निकलना मतलब सिक्रेशन होता है, उसमें क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स का क्या है, संबंध होता है। अगला लास्ट कैरेक्टर अगर हम इसका देखें, लास्ट नहीं है, 6 कैरेक्टर, मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें क्या है, सेल डिफरेंटिएशंस के समय कोशिकीय विभेदन, डिफरेंटिएशन को क्या बोलते हैं, विभेदन। तो सेल विभेदन के समय या सेल डिफरेंशिएशन के समय कोशिका आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन, तथा जो बेसल सीन्स होते हैं इसके के समय क्या है, आईज के लेंस की जो सेल इलोंगेशन के टाइम क्या होता है, शेप एक्सचेंज माइक्रोट्यूबुल के द्वारा ही होता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। इसका ये लास्ट कैरेक्टर है सेंस ट्रांसडक्शंस, इसे बोलते हैं संवेदना ट्रांसडक्शंस। इसमें क्या होता है, जो अनेक सेंसरी सेल्स के नर्व फाइबर्स के साथ माइक्रोट्यूबुल्स एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उससे जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं। ये स्टिम्युलेशन को नर्व इंपल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्टिंग करने में सहायक होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से ये सारा काम हो पा रहा है। तो ये हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। तो ये पूरा हो गया आपका माइक्रोट्यूबुल्स। तो कैसी लगी क्लास, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक यू। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।